यूनान में इंसानों के साथ इंसानियत भी डूब गई। यूनानी कोस्ट गार्ड्स की मुजरिमाना गफलत से 78 लोगों को समुंदर निकल गया। 550 अफराद का कुछ पता न चल सका। लोग दुआएं देते रहे, मदद को पुकारते रहे, कोस्ट गार्ड्स तमाशा देखते रहे। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में सब सामने आ गया। पाकिस्तानी मुसाफिरों को कश्ती के निचले हिस्से में जाने पर मजबूर किया गया। बाहर निकलने पर बदसलूकी होती रही। पीने का पानी न मिलने से 6 अफराद दम तोड़ गए थे। हादसे से 3 रोज कबल कश्ती का इंजन भी खराब हुआ था। बाहर जाएंगे, पैसे कमाएंगे, जिंदगी बनाएंगे, आंखों में सजे सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब यूनान के समंदर में गर्क हो गए। कश्ती हादसा मुतासरा खानदानों को उम्र भर का रोग दे गया। माँ बाप के पास अब रोने के अलावा कुछ नहीं बचा। बहन भाइयों से उनके भाई जुदा हो गए। अहले खाना की हुकूमत से लापता बच्चों को जल्द तलाश करके वापस लाने की अपील। इस कारोबार में मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो। हम उनके जिन लोगों के बच्चे वहां पे डूब गए हैं समुद्र में, रोजी की तलाश में यहां निकले, लोगों की मजबूरियां हैं और तालीम के ना होने की वजह से तालीम के शोबे में भी हमारी जो नेग्लिजेंस है, ये कोई हुनरमंद बच्चे नहीं थे। इस कारोबार को बंद होना चाहिए। हुकूमत ने कश्ती हादसे में अमवात को सानहा करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, लोगों की ख्वाहिश को मुजरिमों ने फायदा उठाया। यूनान के कोस्ट गार्ड्स ने बेहिसी का मुजाहरा किया। हमारी हुकूमत के पास 2 माह हैं, हम इन एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बताया कि इंसानी स्मगलरों के खिलाफ FIA हरकत में आ चुका। लाहौर और कराची से गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि यूनान कश्ती हादसा इंसानी अलमिया है। सैकड़ों इंसानी जानों का ज़िया हुआ। एजेंट्स और कंपनियों का कड़ा मुहासबा होना चाहिए। मैयतों को जल्द पाकिस्तान लाने के इंतजाम किए जाएं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी अमवात पर रंजीदा। कहा, यूनान में कश्ती डूबना बहुत अफसोसनाक वाक़या है। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। पूरी कौम अगर यकसुई के साथ फैसला कर ले कि हमने इस मुश्किल से निकलना है, इरादा बांध ले, मुसम्मम इरादा, तो फिर कोई पहाड़, कोई समंदर, कोई रास्ते में रुकावट नहीं रहती। ये मेरा ईमान है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो आपके बहुत होनहार हाथों में। हमारे दोस्त कहते तो कुछ नहीं, मगर उनके चेहरों पर सवाल होते हैं कि हम आखिर कब तक कर्ज लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तल्ख हक़ाइक़ खोलकर बयान कर दिए। कहा, आज अगर हम एक दूसरे की टांगें न खींचें, इल्ज़ामात न लगाएं और मुआशी एजेंडा बनाएं, तो हम मिलकर पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम वापस दिलवा सकते हैं। आज हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम शोधा को याद करते हैं और इस जीत को उनका नाम करते हैं। हम इस शहर के अवाम की उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे। कराची के अवाम 5 साल बाद मुझसे जवाब दें। बिलावल भुट्टो का शहर के मसाइल हल करने का वादा। जमात इस्लामी को मिलकर काम करने का मशवरा दे दिया। बोले, हमसे इलेक्शन छीने जाते हैं, हम इलेक्शन नहीं छीनते। इल्जामात लगाने वालों को कारकर्दगी से जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो की नून लीग से इख्तिलाफात की तरदीद। मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची के ओहदे का हल्फ उठा लिया। PTI हुकूमत के खात्मे पर मोमबत्ती माफिया और इसराइल रो रहा है। अमेरिकी कांग्रेस में यहूदी लॉबी चेयरमैन PTI के लिए फिक्रमंद है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का टांक में जलसे से खिताब। बोले, ये दोबारा इक़्तिदार में आने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। हमने तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाश कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन और सालिक हुसैन की कैंप जेल में परवेज इलाही से मुलाकात। एडमिन ब्लॉक में 50 मिनट तक मुलाकात हुई। साबिक वज़ीर आला को जेल में B क्लास भी मिल गई। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के केस में फैसला महफूज। परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर कल फैसला सुनाया जाएगा। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुस्तकबिल का लाहेअमल बता दिया। बतौर चीफ जस्टिस फैसलों का निज़ाम शफ़ाफ बनाने की कोशिश करूंगा। बेंचेस की तश्कील और तारीख मुकर्रर करने का निज़ाम शफ़ाफ बनाया जाएगा। पाकिस्तान बार के ताउन से अदालती निज़ाम में रिफॉर्म्स लाई जाएंगी। मुल्तान बार के साबिक सदर रियाजुल हसन गिलानी ने
अदालती तातीलात पर चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फायजीसा को खत लिखा था। अच्छी बात यह है कि इस बजट में कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 721 अरब रुपए खर्च होंगे और तरक्याती अखराजात जो हैं वो 325 अरब रुपए मुख्तस किए गए उनके लिए। इसके अलावा सेहत और तालीम के बजट उनमें 31% इजाफा किया गया। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा वज़ीर आला सैयद मोहसिन नकवी की खुसूसी काविशों से 1 अरब रुपए का जर्नलिस्ट एंडोमेंट फंड जो है वो भी कायम कर दिया गया। पंजाब का 4 माह के लिए 17 खरब 19 अरब का बजट मंजूर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की मंजूरी। पेंशन में 20% तक इजाफा। 80 साल से कम उम्र वालों के लिए पेंशन 5% बढ़ेगी। तरक्याती मंसूबों के लिए 325 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 195 अरब। सेहत के लिए 183 अरब। सोशल प्रोटेक्शन के लिए 70 अरब रखे गए हैं। गरीब आवाम को आटे और बिजली पर 70 अरब का रिलीफ मिलेगा। सहाफियों के लिए 1 अरब रुपए का एंडोमेंट फंड मंजूर। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 750 अरब रुपए का बजट आ गया। तरक्याती मंसूबों के लिए 230 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती खराजात के लिए 437 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर खजाना ज़ुमर कचकज़ई कहते हैं कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। इमरजेंसी वार्ड्स का मुआयना, इलाज मुआलजे की सहूलतों का जायजा लिया। मरीजों से PIC में फराहम करदा सहूलतों बारे पूछा। एंजियोप्लास्टी गाइडिंग के थिएटर्स की किल्लत का नोटिस। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 750 अरब रुपए का बजट आ गया। तरक्याती मंसूबों के लिए 230 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती खराजात के लिए 437 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर खजाना ज़ुमर कचकज़ई कहते हैं कि बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। इमरजेंसी वार्ड्स का मुआयना, इलाज मुआलजे की सहूलतों का जायजा लिया। मरीजों से PIC में फराहम करदा सहूलतों बारे पूछा। एंजियोप्लास्टी गाइडिंग के थिएटर्स की किल्लत का नोटिस। मकामात से माह ज़ुल्हिज्जा का चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई और ईद उल अज़हा 29 जून 2023 बरोज जुमरात। ईद कुर्बान की पेशगी मुबारक ज़िलहज का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 29 जून बरोज जुमेरात को मनाई जाएगी। चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आजाद ने खुशखबरी सुना दी। लाहौर में ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियां सज गईं। लखुडेर के 20 मन वजनी बंटी के चर्चे। मनामा मवेशी मंडी में रुस्तम की धाक। राजू और मखनी भी आंख का तारा बन गए। शाहपुर कांजरा में साहिवाल नस्ल के बैलों की धूम। ऊंटों की जोड़ी भी किसी से कम नहीं।